तो स्टूडेंट, आप सभी का RR एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मेगास्थनीज से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। मेगास्थनीज का जन्म 350 ईसा पूर्व और मृत्यु 290 ईसा पूर्व हुआ था। मेगास्थनीज एक यूनान के राजा सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था। यूनान के सामंत सेल्यूकस ने भारत में राज विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किए थे। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस हार गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य से उन्हें संधि करना पड़ा और संधि के कारण सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजे थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में कई वर्षों तक रहे। उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा उनके बारे में उन्होंने पुस्तक में लिखा। उन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक अभी लुप्त हो चुकी है, लेकिन बाद के लेखकों द्वारा उनके कार्यों का उद्धृत करने वाले साहित्य के अंशों से आंशिक रूप में पुनः निर्मित इस पुस्तक को की गई है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत का विस्तृत वर्णन किया है। मेगास्थनीज पश्चिमी दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने भारत का विवरण लिखे थे, इसलिए भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। इंडिका पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्र भारत देश का सबसे बड़ा नगर है। यह गंगा और सोन नदी के संगम में बसा है, जिसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 2.25 मील है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त के दरबार में छोटे बड़े सैनिक को राजकोष से नगर वेतन दिया जाता था। सेना का काम और प्रबंधन में राजा स्वयं दिलचस्पी लेते थे। रण क्षेत्र में सेना शिविर में रहते थे और सेवा और उनकी सहायता के लिए राज्य से उन्हें नौकर दी जाती थी। उन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए लिखे हैं कि पाटलिपुत्र सामंतर चतुर्भुज के आकार का है। इस नगर में चारों ओर लकड़ी के प्राचीर है। वह कहते हैं कि राजप्रासाद की सुंदरता के सामने ईरानी राजप्रासाद शुष्का और इकबतना फीके लगते हैं। उद्यान में देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं। राजा का जीवन बड़ा ही ऐश्वर्यमय है। मेगास्थनीज ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के भवन का भी वर्णन किया है। उनके अनुसार भवन पाटलिपुत्र के मध्य में स्थित था। भवन के चारों ओर सुंदर एवं रमणीक वन तथा उद्यानों से घिरा था। प्रासाद के इन उद्यानों में वृक्ष दूर दूर से लाके लगाए जाते थे। भवन में मोर पाले जाते थे। भवन के सरोवर में बड़ी बड़ी मछली भी पाली जाती थी। सम्राट अधिकतर अपने भवन में ही रहते थे। केवल युद्ध, न्याय तथा आखेटक के समय ही बाहर निकलते थे। दरबार में अच्छी सजावट रहती थी। सोने चांदी के बर्तन से आँखों में चकाचौंध पैदा हो जाती थी। राजा राजप्रासाद से सोने की पालकी या हाथी से बाहर निकलते थे। सम्राट की वर्षगांठ बड़े समारोह के साथ मनाई जाती थी। राज्य में शांति और अच्छी व्यवस्था कायम थी। अपराध कम होते थे। प्रायः लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। मेगास्थनीज ने भवन को एक विशाल और समृद्ध देश के रूप में चित्रित किए हैं। मेगास्थनीज ने भारत को एक विशाल और समृद्ध देश के रूप में चित्रित किए हैं, जहाँ विविध जलवायु क्षेत्र और विभिन्न प्रकार के प्रकृति विशेषता पाई जाती थी। उसे भारत की विविधता और विशालता बहुत ही आकर्षक लगी थी। उनके अनुसार भारत में विभिन्न जातियां निवास करती थी। लोग अपने जाति तथा पेशे के अनुसार अलग अलग जीवन जीते थे। दक्षिण भारत का उल्लेख पांड्या देश के रूप में उन्होंने किया है। भारत में कोई विदेशी उपनिवेश नहीं था। भारत ने भी भारत के बाहर कोई उपनिवेश स्थापित नहीं किए थे। प्रचुर भोजन तथा उत्तम वायु के कारण भारतीय लोग औसतन से अधिक लंबे होते थे। वह कई गुणों से भी निपुण होते थे। चोरी बहुत कम होती थी। लोग बलि के अलावा कभी भी शराब नहीं पीते थे। उनके घर और संपत्ति आमतौर पर बिना पहरे के रहते थे। इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र
थी। प्रांत 4 भागों में विभक्त था। पूर्व में तोसनी, पश्चिम में उज्जैन, दक्षिण में स्वर्णगिरी और उत्तर में तक्षशिला। यह राजकुमार या राजा के प्रतिनिधि के देखरेख में थी। प्रांत जिले में विभक्त था। जिले के प्रबंधन अधिकारी स्थानिक कहलाते थे। जिला नगर में विभक्त था, जिसका प्रबंधन अधिकारी एग्रोनोमी होता था। और नगर गांव में विभक्त था। गांव का नियंत्रण गोप के अधीन रहता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारी का एक परिषद था। 5-5 सदस्यों की एक समिति में विभक्त थी। पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव तथा सवारी, ये 6 विभाग में विभक्त थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा मौजूद नहीं थी। प्राचीन लेखक में एरियन एकमात्र ऐसे लेखक थे जो मेगास्थनीज की प्रशंसा करते हैं। डायोडोरस ने मेगास्थनीज को कुछ अंश को छोड़कर उनके उद्धरण दिए हैं। उन्होंने मेगास्थनीज की स्पष्ट आलोचना की है। एराटोस्थनीज ने मेगास्थनीज पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। स्ट्रैबो ने भारत के बारे में कहानी लिखने के लिए मेगास्थनीज को झूठा कहा है। प्रिवी ने मेगास्थनीज के भारत का उद्धत जातियों का वर्णन और हेराक्लिस और डायनोसिस के विवरण की आलोचना की है। मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।